हेलो एवरीवन, सो माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड गाइस, कई सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो हमेशा ये सवाल पूछते हैं कि सर हमारे पास अपॉर्चुनिटी कहाँ अवेलेबल है। तो मैंने आपको बताया है कि गेट की अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास अवेलेबल है, और भी स्टेट एई जेई और बहुत सारी वैकेंसीज निकलती रहती है। पीएसयू अपने डिफरेंट एग्जाम भी लेता रहता है, इसरो है, बार्क है, तो अपॉर्चुनिटी तो है। लेकिन मैं एक चीज़ को लेके पिछले कई टाइम से मैं बच्चों को देख रहा था कि वो काफ़ी परेशान है। स्टेट की जो एई जेई की वैकेंसी निकलती है, कई बार उसमें केवल डिप्लोमा वाले बच्चों को वहाँ पे एलिजिबिलिटी दी जाती है, और उसकी वजह से क्या होता है गाइस कि कई बच्चे जो है वो परेशान हो जाते हैं कि सर हमने तो डिप्लोमा के बाद बीटेक उससे भी हायर क्वालिफिकेशन कर रखा है, तो हमें उसमें एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। और गाइस ऐसा कई बच्चों ने डिमांड किया था, और उसका असर भी देखने को मिला है। तो आप लोगों के लिए थोड़ी सी गुड न्यूज़ है, क्योंकि मेरे हिसाब से भी हायर क्वालिफिकेशन को एलिजिबिलिटी दे देना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कोई स्टूडेंट अगर उसको बाइक चलानी आती है और उसको कार चलानी आती है, तो अगर बाइक चलाने की कोई रिक्रूटमेंट आएगी तो उसमें ये नहीं बोलेंगे कि यार इसको तो बाइक से भी ज़्यादा कार चलानी आती है, दैट्स व्हाई इसको बाइक नहीं चलाने देंगे। तो ये एक वैलिड रीजन नहीं बनता है। अगर किसी ने हायर क्वालिफिकेशन कर रखा है, ज़्यादा मेहनत कर रखी है, और सेम उसी फील्ड में हायर क्वालिफिकेशन कर रखा है, तो डेफिनेटली एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। ये कॉमन सेंस है, और यही हुआ है गाइज यूपी में। अगर आप देखोगे, यूपी के अंदर जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी निकली थी, और उस जूनियर इंजीनियरिंग की वैकेंसी में केवल डिप्लोमा वाले बच्चों को पहले एलिजिबिलिटी दी गई थी, लेकिन अभी उसमें सिस्टम में चेंज कर दिया गया, वापस अमेंडमेंट कर दिया गया है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे, बीटेक अभ्यर्थियों को भी उसमें सिविल अपील जो डाली थी पुनीत शर्मा और अन्य जो बहुत सारे लोगों ने मिलके राज्य इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, तो उनमें उनको एलिजिबिलिटी दे दी गई है फाइनली। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 38 यहाँ पे रूल लिखा हुआ है, 39 रूल लिखा हुआ है, और उन्होंने साफ साफ बोला है कि अमेंडमेंट करके जो भी कंट्रोवर्सीज है उनको हटा के, और फाइनली अब जो बीटेक है उसको भी एलिजिबिलिटी दे दी गई है। आप इसकी पूरी पीडीएफ को स्टडी कर सकते हैं, इसमें सारा सारा क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि कैसे वो उन्होंने उसको सुना, उसमें क्या इशू था, उसके इशू के बाद क्या अमेंडमेंट किया गया है, और उसके हिसाब से उन्होंने बीटेक को भी फाइनल सिलेक्शन में इंक्लूड कर लिया गया है। जो डिग्री होल्डर है वो भी उसमें एलिजिबल हो जाते हैं। तो गाइज ये आप लोगों को ध्यान रखना है, काफ़ी अच्छी न्यूज़ है उन लोगों के लिए जो स्टेट एई के एग्जाम की भी कोशिश कर रहे हैं कि उनका वो एग्जाम में निकल जाए। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं गाइज कि यहाँ पे आप तैयारी कर सकते हैं, और ऐसे ही मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को ये अवेयरनेस रहे। और जैसे यहाँ पे स्टूडेंट ने डिमांड करी थी और वो डिमांड फुलफिल हुई है, ऐसे अगर मान लीजिए कहीं पे भी ऐसा होता है कि डिप्लोमा वाले स्टूडेंट को एलिजिबिलिटी रहती है और वहाँ पे मेंशन किया रहता है कि हायर क्वालिफिकेशन नॉट एलिजिबल, तो आप लोग भी इसी तरीके के स्टेप ले सकते हैं। और डेफिनेटली गाइज मैं बता रहा हूँ, अगर आप इस तरीके के स्टेप्स लेंगे तो कहीं ना कहीं रिजल्ट तो आपको मिल ही जाता है। यहाँ पे भी जब पुनीत शर्मा जी मान लो और बाकी सारे जो लोग हैं वो मेहनत कर रहे होंगे, तो कई लोगों ने उनको बोला होगा कि नहीं ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट ने अगर डिसाइड कर दिया तो कर दिया है, ऐसा नहीं होता। देखो यहाँ पे उन्होंने डिमांड रखी थी, वैलिड प्रूफ के साथ उन्होंने सब कुछ डिस्कशन किया, तो फाइनली उनकी जो डिमांड है वो सुनी गई। तो गाइज मैं आपको यही बता दूं कि इसी तरीके से जहाँ पे भी अगर मान लीजिए कहीं पे ऐसे क्वालिफिकेशन वगैरह वाली डिमांड आती है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इस उनको मेल कर सकते हैं, मेल करके अपनी जो है वो डिमांड मांग सकते हैं कि हाँ इसमें इंजीनियर्स को भी अलाउ करो। और आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं कि आप एलिजिबल करना चाहिए क्या? और डेफिनेटली गाइज देखो, मेरे को लगता है, मेरे कॉन्सेप्ट के हिसाब से लगता है कि एलिजिबल करना चाहिए, क्योंकि अगर किसी को ज़्यादा क्वालिफिकेशन है, मतलब वो उस फील्ड में ज़्यादा नॉलेज रखता है, तो उस बेसिस पे तो उसका सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। हाँ, कम सिलेक्शन होना चाहिए, कम वाले के हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिलेक्शन ना हो। उसमें तो डेफिनेटली बच्चों को इशू रहता ही है कि अगर आपको हाई क्वालिफिकेशन चाहिए और अगर आपके पास कम क्वालिफिकेशन है तो आप एलिजिबल नहीं होते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर कम क्वालिफिकेशन चाहिए और आपके पास हाई क्वालिफिकेशन है और आप इनएलिजिबल हो जाते हो, तो ये तो डेफिनेटली एक वैलिड तरीका नहीं होता है। तो आप लोग डेफिनेटली इसमें क्या करेंगे, डिमांड करेंगे। और ऐसा अगर कभी होता है, और ये एक आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है कि एटलीस्ट एक जगह पे ये चेंजेस आए हैं, आगे और भी बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं। चेंजेस करने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, मेल लिखना पड़ता है, और जो भी एक परफेक्ट प्रोसीजर है उसके हिसाब से हमें अपनी डिमांड को रखना पड़ता है। बाकी गाइज देखो, गेट की प्रिपरेशन आप लोग करते रहिए। गेट जो है आज भी मल्टीपल ऑप्शंस आपके लिए खोलता है, और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इलेक्शन ईयर है 2024। तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज ये है कि इस साल जो है काफ़ी अच्छे रिक्रूटमेंट होने वाले हैं। आपने देखा होगा, इसरो का नोटिफिकेशन आया, बार्क का नोटिफिकेशन आया, इंडियन आर्मी में टेक्निकल वैकेंसीज निकल रही है, नेवी में टेक्निकल वैकेंसीज निकली है। तो वैकेंसियां तो इस साल आएगी आएगी। आप लोग अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखो, क्योंकि इलेक्शन ईयर है, तो गवर्नमेंट भी मैक्सिमम ये ट्राई करेगी कि जितने ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दे सके, जिससे इलेक्शन में डेफिनेटली उनको भी बेनिफिट हो। तो आप लोग
लोगों को क्या करना है, इस पर्टिकुलर 2023 ईयर को यूज करना है। ये आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा कैरियर चेंजिंग ईयर हो सकता है। अगर आप पिछले कई टाइम से मेहनत कर रहे हो या अभी भी मेहनत करना स्टार्ट करोगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलने का पूरा चांसेस रहेगा। आप लोगों को क्या करना है, बस मेहनत करना है। और गाइज उसके लिए गेट वाला प्लेटफॉर्म है, आप सबको पता है। यहाँ पे बहुत सारे आप लोगों के लिए कोर्सेज आ रहे हैं और काफ़ी अफोर्डेबल प्राइजेज में है। आप वो कोर्सेज को ट्राई करिए, उनसे सीखने की कोशिश करनी है आपको। अगर आप उनसे सीखने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली गाइस मैं बता रहा हूँ, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। आप मेहनत करो, ओके, और भरोसा रखो कि मेरी मेहनत का फल मुझे मिलेगा। अगर आपने भरोसा रखा और मेहनत डेली करी, डेली अपने एफर्ट्स डाले, डेली अपने स्टडी स्लॉट्स को पूरा किया, तो श्योरिटी के साथ है कि आपको सक्सेस तो मिल ही जाएगी। सो गाइज इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, और बाकी आप लोग पॉजिटिव रहिए और प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए।